जय हिंद दोस्तों मेरे सभी प्यारे साथियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम। आज फिर से मैं आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम समझाने आया हूँ। और कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है वो एक प्रोग्रामर का बेस होता है। यदि जिस प्रोग्रामर को कोऑर्डिनेट निकालने आता है वो आराम से अपना प्रोग्रामिंग कर सकता है। और ये बेसिक जो फंडा है वो आपका क्लियर होना चाहिए। इसीलिए मैं अभी 4-5 क्लास में कोऑर्डिनेट सिस्टम समझाने के ऊपर लगाऊंगा ताकि आपका जो बेस है वो मजबूत हो जाए। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझना, कोऑर्डिनेट को समझना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ड्राइंग यदि आपको मालूम नहीं है ड्राइंग क्या बोलना चाहता है। ड्राइंग एक भाषा है। इंजीनियर की भाषा क्या है? ड्राइंग। डिजाइन जो है इंजीनियर की भाषा है। और वो यदि आपको नहीं आता है, यदि उसको समझना नहीं आता है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों मेरा मानना ये है जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो डिजाइन के ऊपर दी हुई डायमेंशन है और वो डायमेंशन किधर किधर मूव कर रहा है, किधर से किधर जाएगा और किधर किधर उस डायमेंशन के ऊपर टूल को मूव करना है, वो आपको जानना जरूरी है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो ये कोऑर्डिनेट क्लास 2 है और कोऑर्डिनेट क्लास 2 को बहुत ही जो है ध्यानपूर्वक आप देखें, समझे और अपना कंसेप्ट क्लियर करें। चलिए मैं बात करता हूं अभी कोऑर्डिनेट की। तो एक जैसे कि आपके सामने एक डिजाइन है, इस डिजाइन के ऊपर मान लो एक ये डिजाइन क्या है, एक पार्ट है और ये पार्ट सिंपल स्टेप टर्निंग में है और स्टेप टर्निंग के अंदर इसके ऊपर टेपर भी बना हुआ है, चैम्फर भी बना हुआ है और आपका स्टेप टर्निंग भी है। तो इस तरह से जो आपके पार्ट आपके सामने आ गया, मान लो इस पार्ट के ऊपर डायमेंशन भी दिया हुआ है। तो कहाँ से आप टूल की मूवमेंट करेंगे, किस तरह से आपका टूल की मूवमेंट होगा और उसकी कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो वो जानना जरूरी है। जैसा कि मैंने बताया था, जो एक्स जो है, एक्स डिनोट करता है एक्स इजिकल टू डायमीटर और जेड इजिकल टू लेंथ। प्रोग्रामिंग का जो भाषा है वो आपको समझना है। एक्स इजिकल टू डायमीटर, जो भी डायमीटर है वो यदि घट रहा है बढ़ रहा है तो वो एक्स में टूल आपकी जो मूवमेंट जो है वो सीएनसी टर्निंग मशीन के ऊपर एक्स में डाया माइनस प्लस जाएगा। जेड जो है आपकी लेंथ है। तो इस चीज को जानना जरूरी है। मशीन की जो एक्टिविटी है वो इस तरह से है, आपका ये ओरिजिन है, ये सेंटर है जिसको जीरो बोलते हैं, और इसके बाद ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स है, ये एक्स है। तो मशीन ऊपर नीचे जाएगा तो एक्स में जाएगा और जेड जो है आगे पीछे जाएगा तो जेड में। तो इस तरह से आपको एक्सिस की मूवमेंट को समझना है दोस्तों। बड़ा इजी तरीके से आप समझ जाओगे और यदि आप समझ जाओगे तो एक बार समझने की जरूरत है, आप फटाफट अपनी प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर दोगे। तो ये डिजाइन आपके सामने है, इस डिजाइन के ऊपर कोऑर्डिनेट किस तरह से निकालेंगे उसको बखूबी समझना है। डाया है, इसका डाया का साइज है 30.0 डाया का साइज है। इसके ऊपर एक चैम्फर लगा हुआ है, वो चैम्फर का निचला हिस्सा जो है वो 26.0 है। जो इस चैम्फर की लेंथ है वो बता रहा है 2 mm का लेंथ है। इसकी जो स्टेप है इस लेंथ से यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है वो 10 mm है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 10 mm है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 20 mm है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, जो लेंथ है वो 30 mm है। इसकल टू टोटल यदि हम लेंथ की बात करेंगे तो 30, 20, 50, 10, 60, 10, 70, 2, 72, 72 mm आपका लेंथ जो डिस्टेंस तय करेगा। आपकी मशीन जो है 72 mm की पार्ट के ऊपर आपको टूल चलाना है। जब हम इसकी बात करेंगे, ये डाया 30 की है, ये 50 की है और ये 80 की है। तो टोटल जो आपको डाया के ऊपर जो टूल मूवमेंट कराना पड़ेगा आपको 80 mm कराना पड़ेगा। तो इसकी कोऑर्डिनेट को आप समझना है। हमने क्या करा है, नंबरिंग दे दिया है।
1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर तक। इस तरह से हमने हर स्टेप पे कोडिंग कर दिया है। 1 नंबर से लेके 7 नंबर तक आपका टूल मूवमेंट करेगा। तो जब आपका 1 नंबर पे टूल आएगा तो वहाँ की वैल्यू क्या होगी, 2 नंबर पे आएगा वहाँ की क्या होगी, 3 नंबर पे आएगा वहाँ क्या होगी, 4 नंबर पे आएगा वहाँ क्या होगी, 5 नंबर पे आएगा वहाँ क्या होगी, 6 नंबर पे आएगा वहाँ क्या होगी, 7 नंबर पे आएगा वहाँ क्या होगी। तो ये सारे वैल्यू को आपने जानना है। अब ये जो कोडिंग करना है आपको, तो कोड में एक्स और जेड आपने जान गया। तो पहला जो वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या होगा आपको देखना है। तो ये डाया कितना है 26 mm। तो एक्स यहाँ ये जो वैल्यू है वो डायमीटर है, इसीलिए एक्स में लिखेंगे। तो एक्स की वैल्यू यहाँ लिखेंगे 26.0। और टूल आपका इस फेस के ऊपर है, इसीलिए इसको लिख देंगे हम यहाँ Z0.0। ये क्या है आपका, ये 0 एक्सिस है। क्या है ये 0 एक्सिस है, ये सेंटर है। तो टूल आपका जब टच होगा तो ये 0 जगह हो गया, 0 पे आपने क्या करना है, टूल को यहाँ टच करोगे तो एक्स की वैल्यू 26 और जेड की वैल्यू 0 हो गया। अब ये टूल यहाँ से यहाँ मूवमेंट होगा। अब 26 से चल के आएगा आपका 30 mm तक। तो 30 mm पे आपको यहाँ लिखना है एक्स की वैल्यू हो जाएगा 30.0 और जेड जो मूवमेंट होगा वो ये जो दूरी है वो दूरी दिया गया है 2 mm। कितने mm दिया गया है दोस्तों, 2 mm। तो यहाँ लिखेंगे -2.0, क्योंकि आपका जो टूल यहाँ से यहाँ जा रहा है तो माइनस में जा रहा है। इधर की साइड प्लस है और इधर की साइड माइनस है। जॉब कटिंग करेगा वो माइनस में करेगा, और जब जॉब आपका जॉब से बाहर जाएगा टूल वो प्लस में जाएगा। ये चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों। तो यहाँ से जब टूल यहाँ तक गया तो वो आपका 2 mm गया। तो लिख दिया मैंने Z-2.0। अब ये 2 नंबर से टूल चला गया 3 नंबर पे। तो 3 नंबर की कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 30 mm। तो यही 30 mm आपको लिखना है 30.0। और यहाँ से यहाँ तक जो टोटल डिस्टेंस तय किया उसने 2 mm ये है, 10 mm ये है। तो -12 mm डिस्टेंस तय कर दिया, 12.0। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितने हो गया, 10 2 12। तो आपका टूल आ गया इस पॉइंट पे। ये जो पॉइंट है 3 नंबर पॉइंट पे टूल आपकी रुक गई। अब 3 नंबर से मुझे 4 नंबर पे जाना है। 3 नंबर से कहाँ जाना है आपको, 4 नंबर के ऊपर। तो जब आप 4 नंबर पे जाओगे तो आपको ये देखना है जो टूल की मूवमेंट कैसे होगा। तो यहाँ की कोऑर्डिनेट ऑलरेडी मैंने बता रखा है, जैसे कि एक्स जेड की वैल्यू 10 है और एक्स की वैल्यू जो है आपका 50 mm है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप 50.0 और जेड की जो वैल्यू है वो ये 10 mm है। तो 10 mm है तो कितना हो गया, 10 2 12 और 10 22 mm। कितना हो गया, -22.0। अब ये कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिया 4 नंबर की। और 5 नंबर पे यहाँ से टूल आपका जा रहा है 5 नंबर पे। तो जब 5 नंबर की तरफ मूवमेंट करेगा तो वहाँ की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये डाया तो ऑलरेडी 50 mm है, 50.0। यहाँ से यहाँ की जो डाया है वो यहाँ गया 4 नंबर से 5 नंबर पे। तो यहाँ की डाया है वो ऑलरेडी 50 mm। और 50 mm डाया के ऊपर आपकी जेड जो मूवमेंट कर रहा है वो कितना कर रहा है आपका, ये 20 mm कर रहा है। कितना कर रहा है, 20 mm। तो 20 10 30 10 40 2 42 mm। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, Z-42.0। तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक आ गया। ठीक है दोस्तों, अब ये यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद आपका टूल यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, कहाँ 6 नंबर पे। तो 6 नंबर पे ऊपर तक जाएगा तो इसकी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो गया 80 mm। ये 80 mm का जो आपका पार्ट है तो 80 mm के ऊपर जाएगा ये। तो यहाँ लिखना है आपको 80.0 और यहाँ की जो जेड की वैल्यू है वो 30 mm ये प्लस कर देंगे। तो आपका ये 30
पहले आपने 42 तक गया, 42 में 30 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 42 में यदि 30 जोड़ देंगे, 30 जोड़ेंगे यदि 42 में, तो 72 mm आपका डिस्टेंस तय करता है। तो -72.0। अभी ये चीज आपका निकल के आ गया, यहाँ कोऑर्डिनेट यहाँ तक की आ गई। अब इसके बाद ये डिस्टेंस तय करेगा, ऐसा है दोस्तों। यहाँ पे जो आप मैंने लिखा है वो यहाँ की वैल्यू नहीं है, वो वैल्यू यहाँ की है। कहाँ तक की है, यहाँ तक की है। तो यहाँ से टूल आपका जब ऊपर जाएगा तो ये सीध में जाएगा, जब सीध में जाएगा तो यहाँ की जो वैल्यू है वो 72 नहीं होगा। ये चीज समझना जरूरी है, ये कंफ्यूजन कई बार रहता है, तो ये चीज समझना जरूरी है। जब यहाँ से टूल आपकी यहाँ गया तो यह लेंथ जो आपका यही होगा, तो x में जा रहा है ये, तो लेंथ में z -42.0। अब लेंथ में 42, ये आपका डिस्टेंस तय हो गया। अब यहाँ से ये जाएगा यहाँ तक, तो लिखेंगे दाया जो होगा आपका 80.0 और टोटल डिस्टेंस हो गया -72.0। तो इस तरह से ये जो प्रोग्राम है, मतलब ये जो डिजाइन है, इस डिजाइन का हमने कोऑर्डिनेट निकाला, उस कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू हो गया, ये इस तरह से हम उसकी वैल्यू निकाल ली। अब इसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है मुझे, वैल्यू तो आपने निकाल लिया, प्रोग्राम में मुझे कन्वर्ट करना है, तो इसके ऊपर हमें कोड लगाने हैं। क्या लगाना है, कोड लगाना है। यदि टूल आपका डायरेक्ट चल रहा है, इसमें बार बार कटिंग नहीं कर रहा, डायरेक्ट चल रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ और सिर्फ ये जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 7 नंबर है, इधर से मैं इसको मिटा दूंगा। क्या करूंगा, मैं इसको खत्म कर दूंगा, मैं 1 नंबर से लेके 7 नंबर तक। अब यहाँ पे लिख दिया मैंने G01, टूल मेरा आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से ये टूल जैसे जैसे कोऑर्डिनेट है वैसे वैसे चलते जाएगा। अब मुझे करना क्या है, मुझे ये देखना है कहाँ डबल वैल्यू कहाँ लिखा हुआ, उस डबल वैल्यू के ऊपर आपको काम करना है। तो टूल यहाँ से यहाँ हो गया आपका सिंगल वैल्यू, यहाँ से यहाँ जाएगा, ये वैल्यू जो होगी आपकी और ये वैल्यू हो गई। अब इसी डाया के ऊपर ये जेड में जा रहा है, तो ये इस डाया को मैं यहाँ से हटा भी दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हटा दिया मैंने। अब जेड -12 तक गया। अब ये जेड -12 तक चला गया इसी डाया पे, फिर अभी इस डाया से इस डाया पे जाएगा, तो ये डाया छोड़ देंगे लिखा हुआ, और जेड की वैल्यू यहाँ की जो भी है वो लिखा हुआ होगा, तभी टेपर बनेगा ये। और इसके बाद मैंने ये 50 mm जो जा रहा है, ये 50 mm आपका जो यहाँ तक दूरी तय कर रहा है, उसको मैंने मिटा दिया। अब ये मिटाने के बाद ये जो आपका यहाँ तक तो आ गया था टूल, ये 10 10 20 32 22 mm तय कर दिया। 22 mm तय करने के बाद अब यहाँ से यहाँ तक टूल गया है, तो यहाँ से यहाँ तक 42 mm चला गया टूल, और 42 mm के बाद फिर 80 mm ऊपर जाएगा, तो 80 वैल्यू लिखा रहेगा। ये 42 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 42 को मैं हटा दूंगा। अब ये 42 हट गया, ये 80 mm ऊपर तक चला गया। ऑलरेडी 42 पे आपका टूल मूव कर चुका है, तो इसीलिए 80 mm तक गया। अब 80 mm के बाद यहाँ जाएगा, तो यहाँ की मैं क्या करूँगा, वैल्यू इसमें ऑलरेडी आपका 80, ये जो 80 ऑलरेडी 80 पे चल रहा है मशीन, तो यहाँ 80 हटा दूंगा। मैं क्या करूँगा, 80 हटा दूंगा। अब ये 72 पे गया। इस तरह से आपकी प्रोग्राम बन के तैयार हो गया। क्या बन के तैयार हो गया दोस्तों, प्रोग्राम बन के तैयार हो गया। G01 लिखा मैंने। अब G01 ये जो x की वैल्यू है, इसके पीछे मैं x लिखूंगा, इसके पीछे मैं z लिखूंगा। क्या लिखूंगा, x के पीछे x लिखना है, z के पीछे z लिखना है। ऑलरेडी इसमें मैंने वो लगा रखा है, z लिखना है, यहाँ x लिखना है, यहाँ 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 z लिखना है दोस्तों। तो आपका ये प्रोग्राम बन के रेडी है। अब टूल यहाँ तक आ गया आपके। अब ये टूल क्या होगा, वापस जाना है मुझे, तो यहाँ फिर G0 लगाएंगे। G0 लगा दिया मैंने। अब x की वैल्यू 80 है, तो 10 mm ऊपर ले लेंगे, तो ये इसको 90 लिख देंगे, 90.0। और z यहाँ से यहाँ तक की जो 0 से मैं 10 mm 20 mm जो भी मुझे यहाँ z प्लस में लिखना है, माइनस में नहीं लिखना है, 10 10.0। अब यहाँ से मेरा टूल उठा और सीधे
वापस आ गया इससे 10 mm बाहर। तो इस तरह से आपका ये आराम से कोऑर्डिनेट के माध्यम से आपके प्रोग्राम बन गया। अब इस प्रोग्राम को अगले वीडियो में मैं आपको धीरे धीरे आपको इसके ऊपर फीड कैसे लगता है, कटिंग स्पीड कैसे लगता है, RPM कैसे बनता है और किस तरह से कूलेंट यूज करते हैं, स्पिंडल स्पीड कैसे यूज करते हैं, तो इस तरह से ऑलरेडी आपको धीरे धीरे हम बताते जाएंगे, आपका बेसिक फंडा क्लियर होते जाएगा। दोस्तों इसके नीचे जो है वो हम फूटर लगाते हैं, ऊपर में हेडर लगाते हैं। वो जो कंसेप्ट है वो आपको प्रोग्राम धीरे धीरे समझ में आएगा। मगर इस वीडियो को आप यदि रेगुलर देखते रहोगे तो आप रेगुलर देखते देखते एक प्रोग्रामर बन जाओगे, और मेरी गारंटी 100% मैं आपको प्रोग्रामर बना के छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने यार दोस्त को शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।